गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 12 बालक अथवा बालिकाएं करेंगे। हमने इसमें जहाँ तक कर लिया था अब हम आगे करेंगे। राजा सुलेमान के यश की चर्चा शीबा नामक पड़ोसी देश की एक शासिका के कानों तक जा पहुँची। हाँ, तो देखो, राजा सुलेमान के यश की चर्चा शीबा नामक जो पड़ोसी देश की एक शासिका थी उसके कानों तक पहुँची। लोगों को यह कथन कि राजा सुलेमान उस समय के चतुराम व्यक्ति थे, शीबा की रानी को बिच्छू के डंक के सदृश्य चुभन लगा। तो देखिए, जो लोग क्या बोल रहे थे कि जो राजा सुलेमान हैं उस समय के चतुराम व्यक्ति हैं, बहुत ही क्या है, चतुर व्यक्ति हैं। और जो शीबा की रानी है, जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको ये बात बिच्छू के डंक जैसी चुभने लगी। अतः उसने इस बात को असत्य सिद्ध करने के उद्देश्य से राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसके बाद क्या हुआ, जो रानी शीबा थी उन्होंने ये तय किया कि वो क्या करेंगी, इस बात को झूठ सिद्ध करेंगी, साबित करेंगी लोगों के सामने। इसी बात के लिए उसने क्या किया, राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता का परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर मैं राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता का परीक्षा लूँगी तो उसमें जब वो असफल हो जाएंगे तो ये बात झूठ साबित हो जाएगी कि वो बहुत क्या है, बुद्धिमान है। अपने राज्य के सभी सामंतों तथा मंत्रियों को कोई ऐसी समस्या खोजने का आदेश दिया जिसे राजा सुलेमान के लिए सुलझाना बिल्कुल असंभव हो। तो क्या हुआ फिर, उन्होंने क्या किया, अपने राज्य की जितने भी सामंत थे, जितने भी सरदार थे और जितने भी मंत्री थे, उन सबको ये आदेश दिया कि सबसे जटिल समस्या, ऐसी समस्या जिसका उत्तर खोजना बहुत मुश्किल हो, ऐसी कोई समस्या लेके आओ जिसे सुलझाना बहुत असंभव हो। वो उसे क्या करेंगी, राजा सुलेमान को देंगे सुलझाने के लिए। सभी मंत्रीगण तथा सामंत नई नई समस्याएं रानी के समक्ष रखते रहे। जितने भी मंत्रीगण थे और सामंत थे वो नई नई समस्याएं रानी के सामने आके रखने लगे, परंतु उसे कोई भी समस्या ऐसी जटिल दिखाई ना दी जिसे सुलझाया ना जा सके। परंतु फिर भी जो रानी शीबा है उसको कोई भी ऐसी समस्या दिखाई नहीं दी जो कि क्या हो, इतनी जटिल हो कि उसे सुलझाना मुश्किल हो। ठीक है। अंततः एक बूढ़े अनुभवी मंत्री ने एक रोचक परंतु जटिल समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे विचार से वह वैसी भी समस्या है जैसी कि आपको अभीष्ट है। उसके बाद क्या बोलती है, एक बूढ़ा मंत्री आता है जो बहुत अनुभवी मंत्री था, और वो क्या कहता है, वो एक बहुत ही रोचक और एकदम जटिल समस्या लेके आता है जिसे सुलझाना मुश्किल था। तो वो बोलता है कि रानी साहिबा, मेरे विचार में ये बिल्कुल ऐसी ही समस्या है जैसा आप चाहती थी। अभीष्ट का मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने मंत्री जी। फिर रानी मुस्कुराते हुए क्या बोली कि मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा सुलेमान इस समस्या को समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो रानी साहिबा बोलती है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात पर कि जो राजा सुलेमान है वो इस समस्या का समाधान करने में असफल हो जाएंगे। तत्पश्चात एक सोची समझी योजना बनाने के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को एक प्रतिभोज में भाग लेने हेतु निमंत्रण भेज दिया। प्रतिभोज का स्थल रानी के महल के अंतर्गत ही था। राजा ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा वे निश्चित समय पर प्रतिभोज के स्थल पर पहुंच गए। राजा ने देखा कि दर्शकों की एक भारी भीड़ उस स्थल पर विद्यमान थी। उन्हें देखकर राजा सुलेमान मन ही मन भाव गए कि प्रतिभोज के पीछे कोई अन्य उद्देश्य अवश्य निहित है, अतः वे पूर्णतः सतर्क हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, रानी ने मुस्कुराते हुए मंत्री की बात पे ये बोला कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर उसके बाद एक योजना के तहत रानी साहिबा ने राजा सुलेमान को एक प्रतिभोज का निमंत्रण दिया, और राजा सुलेमान ने उस प्रतिभोज का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वो निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे दर्शकों की बहुत बड़ी भीड़ है, यानी वहाँ बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं राजा सुलेमान को देखने के लिए। तो राजा सुलेमान इस भीड़ को देखकर समझ गए कि उन्हें सिर्फ प्रतिभोज के लिए नहीं बुलाया गया है, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है, इसलिए वो सतर्क हो गए।
प्रतिभोज के समापन के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आप अत्यंत मेधावी शासक हैं, अतः मैं आपके समक्ष एक समस्या रखना चाहती हूँ। आपको इसका समाधान प्रस्तुत करना होगा। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूँगी। तो उसके बाद क्या होता है, प्रतिभोज जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद रानी साहिबा बोलती है राजा सुलेमान को, ये कहते हुए, राजा सुलेमान कहते हुए ये बोलती है कि महाराज, लोग कहते हैं कि आप बहुत अत्यंत मेधावी शासक हैं, यानी बहुत बुद्धिमान शासक हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष एक समस्या रखना चाहती हूँ। आपको इसका समाधान प्रस्तुत करना होगा। मैं अगर आप इसका समाधान यानी कि जो इसका आंसर है, ठीक है, वो अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। ऐसा रानी सीबा बोलती हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।